पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज एक और वॉलेटाइल और रेंज बाउंड सेशन देखा। इसकी इब्तिदा पॉजिटिव हुई तवक्कुआत के मुताबिक। काफ़ी देर कंसोलिडेट भी किया इंडेक्स ने, लेकिन आखिर में सेलिंग प्रेशर और फिर पैनिक सेलिंग भी थोड़ी देखी गई। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। पहले एफआईपीआई का डेटा देखते हैं। दोस्तों, चार्ट पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फॉरेन कॉरपोरेट्स की हैवी बाइंग है, $1.47 मिलियन। बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है। तकरीबन जितना माल यहाँ सेल हुआ है फॉरेन कॉरपोरेट्स से, इतना ही बाय किया है। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। कल के लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन अच्छा स्क्रिप्ट रहेंगे। फर्टिलाइजर्स में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है और अच्छी बाइंग है। लोकल प्रोफाइल पे बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकरेज की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है और म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, जो अच्छा साइन है। फर्टिलाइजर्स स्टेबल हैं फिलहाल। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। बैंक्स की बाइंग है इसमें, इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है। इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, कंपनीज ने, ब्रोकरेज ने और म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है सीमेंट। ये इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है जिसको अट्रैक्टिव बना रही है। टेक्सटाइल सेक्टर देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट स्टिल बाइंग पे है, बैंक्स बाइंग पे हैं, ब्रोकरेज कंपनी और एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे है, इंश्योरेंस कंपनीज और इंडिविजुअल सेलिंग पे है। बैंकिंग सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग पे हैं, बैंक्स बाइंग पे हैं, कंपनीज बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। पावर सेक्टर में देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकरेज कंपनीज की और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल बाइंग पे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की थोड़ी सी बाइंग है, बैंक्स की हैवी सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की इस सेक्टर में भी हैवी बाइंग है, ओएमसीज। म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है थोड़ी सी और एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की थोड़ी थोड़ी सेलिंग। फूड सेक्टर स्टिल जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल छोटी है और फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं, ब्रोकर बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे है और कंपनी सेलिंग पे है। अदर सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी ये सब सेलिंग पे है। इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकरेज बाइंग पे है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की इसमें हैवी बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में से भी इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये रेंज बाउंड का शिकार है। फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, बैंक से बाइंग पे है थोड़ी सी, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की कोई एक्टिविटी नहीं है, कंपनीज, ब्रोकरेज हाउस की सेलिंग है। दोस्तों, इस प्रोफाइल पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, बैंक्स और टेक्सटाइल कल और अदर सेक्टर्स भी कल के लिए अट्रैक्टिव हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। दोस्तों, कैंडलस्टिक पे देखें तो 5वां लगातार सेशन है जो ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुई है और रेड कैंडल्स की एक कतार नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नए लोज नहीं बन रहे, एक रेंज है जिसके अंदर ये सेशंस हो रहे हैं 40,000 से लेके 40,400 के दरमियान। और ये वीक वॉलेटाइल एक्सपेक्टेड था और अभी तक एज पर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स बिहेव कर रहा है। जब तक वीकली सपोर्ट, जो वीकली पाइवोट है 40,400 पे है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता इंडेक्स इससे आगे नहीं बढ़ेगा और इसी तरह की मूवमेंट में नज़र आएगा। इंडिकेटर पे देखें तो 39,500 पे सपोर्ट और 41,300 पे रेजिस्टेंस है।
इंडेक्स अगर इस पूरे रेंज को यूज़ करे तो अच्छे लेवल बाय और सेल के मिल सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी कंजेशन है। और इस तरह की मार्केट में ट्रेड इस तरह कर सकते हैं कि जो डेटा हम स्टॉक्स का शेयर करते हैं उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लें, सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। जो लॉन्ग होल्डिंग वाले हैं वो ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा सब्र का दामन थामे रखें। जब तक इंडेक्स इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता उस वक्त तक इसी तरह से रेंज बाउंड में ट्रेड करनी होगी। RSI स्टिल एक्सट्रीम बुलिश जोन में है और कूल डाउन भी हुआ है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि जो गिरावट का ट्रेंड था वो ब्रेक हुआ है और आज हमने पॉजिटिव सेशन भी देखा जो एंड में नेगेटिव पे चला गया, और कल भी इसी तरह का सेशन एक्सपेक्टेड है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा देखें तो पाइवोट के पास क्लोजिंग इंडेक्स की दोबारा, और कल भी एक वॉलेटाइल सेशन जो 40,000 और 40,400 के दरमियान हो सकता है। किसी अगर टाइम फ्रेम पे 40,400 क्रॉस होता है तो 40,600 और 800 के लेवल एक्सपोज हो सकते हैं, और 40,000 ब्रेक होता है तो 39,800 और 39,600 का लेवल देखा जा सकता है इंट्राडे लेवल पे। नेक्स्ट साइड पे 30 प्लस स्टॉक्स की मूवमेंट देखते हैं कल के लिए। तो हेस्कॉल को देखें तो हेस्कॉल फिर थोड़ा सब्र का इम्तिहान ले रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स हैं और अभी भी डेंजर जोन से ऊपर है, 1580 के ऊपर तक क्लोजिंग हो रही है जो कोई खतरे वाली बात नहीं है। मार्केट का इम्पैक्ट है, जैसे मार्केट चल रही है कैद साइड वेज पे है, कल थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है लेकिन स्लो अपसाइड है। MLCF साइड वेज मूवमेंट है, 35 पे सपोर्ट और 3616 पे रेजिस्टेंस है। इस रेंज के दरमियान आप मूव कर सकते हैं, सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1। जब साइड वेज की बात करता है तो जो नए देखने वाले हैं वो जान लें कि इसका मतलब एक सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 के दरमियान मूवमेंट दिखेगी जब तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक नहीं होती। FFL साइड वेज पे है, 1280 टच कर सकता है कल। PRL ने अच्छी मूव की मुसलसल, ये प्रॉफिट टेकिंग कल एक्सपेक्टेड है। PRL में AVN स्टिल साइड वेज पे मूवमेंट कर रहा है, रेंज बाउंड है, हब को कंसोलिडेट कर रहा है। TRG ने आज क्लोजिंग बड़ी अजीब सी दी है, 47 टच कर सकता है अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं किया। साव्यू में भी कल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। DGKC 109 108 पर आए तो बड़ा अच्छा है बाय करने के लिए, इस रेट पर भी बाय कर सकते हैं। NCL में प्रॉफिट टेकिंग होगी, हो सकती है कल। सर्ल ने अच्छी मूव की, क्लोजिंग सही थोड़ी नीचे दे दी, रेंज बाउंड है 255 से 260 264 के दरमियान। पेल अच्छा मूव करता है इंट्राडे पे, क्लोजिंग वापस वहीं आके दे देता है, साइडवेज है। जनरल टायर में यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, नहीं होता तो थोड़ा और डाउन हो जाएगा। OGDC ने आज 117 से आगे क्रॉस किया है और 119 ब्रेक नहीं किया, तो माइट भी कल दोबारा थोड़ा सा डाउन देखें इसको इंटरडे लेवल पे। HBL 121 से 120 के पास से बाउंस बैक नहीं होता तो फिर फर्दर वैल्यूज जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। UBL 116 117 से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है, इंट्राडे मूव किया था। PPL ने अच्छा मूव किया दोबारा, 105 के ऊपर रहा, एंड में क्लोजिंग थोड़ी नीचे दे दी है, साइडवेज है लेकिन बाय लेवल है। फॉल अपसाइड पे है, कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। PSO भी 188 189 से दोबारा मूव कर सकता है, रेंज बाउंड चल रहा है। 197 ब्रेक किया तो 200 क्रॉस कर सकता है। मरी गैस साइडवेज है। NRL प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है और अच्छा मूव किया था इंट्राडे पे, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी गई वहाँ पे। यहाँ पर बाय किया जा सकता है 199 पे, लेकिन थोड़ा और इसको 195 तक जाता हुआ देख सकते हैं। ATRL ने भी इंट्राडे अच्छा मूव किया लेकिन प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, इसको डिप पे बाय कर सकते हैं अगर 170 तक मिलता है। एफर्ट ने कंसोलिडेशन शो की है और अपसाइड मूव कर सकता है। FFC भी कंसोलिडेशन शो कर चुका है, काफ़ी बड़ी डिप ली थी आज लेकिन रिकवर किया और कल अपसाइड मूव देखी जा सकती है। GATM में रेंज बाउंड है। NML में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। SNGP अपसाइड मूव पे है। फिरोज साइडवेज है, प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। MEBL अच्छी मूवमेंट की आज, बाय लेवल है, ले सकते हैं यहाँ से। GHNL शायद नई करेक्टिव वेव यहाँ पे आ गई है और GHNI में भी ऐसे ही लगता है, थोड़ा सा देख के इसमें काम करें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लें। BFL साइडवेज है, 36 के पास से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है।
लॉट कैम 1280 पे है, यहाँ से अगर रिकवर नहीं करता तो 1250 तक आ सकता है। TGL यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। यूनिटी भी 1399 पे है, 1380 तक देखा जा सकता है। पाक ऑक्सी कंफ्यूज है और साइडवेज है, 151 पे सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, लेकिन कोई अभी वॉल्यूम भी कम है तो इस वजह से मूव नहीं बन पा रही। ISL में इस वक्त 70 से 76 की रेंज है, जो रेंज बाउंड इस पे सेशन चल रहे हैं। आप 70 71 या बाय करके इसको 75 76 तक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। काम के लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।